किसी धरना प्रदर्शन पर जाऊं और सरकार के खिलाफ कोई बात बोलूं, लेकिन कब तक चुप रह सकता है कोई इंसान? जो इंसान खेत में खेती करता है और वो किसान ही तो डरता है जिसको ये लगे कि मैंने कोई फसल बोई है और बरसात ना हो जाए, वो बेखबर आराम से सोता है जिसने कभी फसल बोई ना हो। एक विद्यार्थी जब गांव छोड़कर पास में आता है, मैंने पिछले गत वर्षों के अंदर देखा है युवाओं को कि बहुत ही कम फीस होने के बावजूद भी वो ये सोचते हैं सर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपके पास कोई काम कर लूंगा। मैं क्या काम करोगे? कुछ भी काम करवा लो सर, मुझे अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। फिर हम उसे कहते हैं कि तू भाई पढ़, और वो पढ़ने लग जाता है और पढ़ते पढ़ते लास्ट के अंदर वो ये देखता है कि उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है और पेपर देने जाता है, तब ये खबर आती है कि पेपर जो है वो लीक हो गया है। आप सोचिए उस पर क्या गुजरेगी। लड़के हैं हम तो फिर भी कोई काम कर ले, हमारी जो बहनें उनके बारे में सोचिए कि घर वाले उनको कब तक इजाजत देते हैं। हमारी खुद की बहन होती है, हम कहते हैं 21 साल तक पढ़ ले भाई, ठीक है 23 साल तक पढ़ ले, फिर उसकी शादी करनी होती है, फिर वो दूसरे घर चली जाती है, उसके सपने तो टूट जाते हैं। वो कब लगेगी नौकरी, कब उसका सपना पूरा होगा? एक रीट की भर्ती सुनते सुनते काम जो है वो अब तो जैसे वो कोरोना में एक रिंगटोन आया करती थी अमिताभ बच्चन वाली, वैसे परेशान होने लगे कि ये रीट है कब आगे हो जाती है, कब रद्द हो जाता है, कब पेपर मिल जाता है। और कुछ नेतागण बोलते हैं अपने भाषण में कि मैं तो ये फटकारा दे रहे हो और फटकारा और लगेगा, तो फटकारा फिर वेजिटेबल लगेगा। फिर तुम फटकारे दे रहे थे, जिस दिन जनता ने फटकारे देने शुरू कर दिया तो तुम सफेद नकाबपोश जो है उसी को अपने मुंह पर ढककर भागते फिरोगे और कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। क्योंकि हमने देखा है गाय और शेर जो होता है वो एक बार दलदल में फंस जाती है, गाय को बचाने के लिए उसके अपने आ जाते हैं, शेर को बचाने के लिए कोई नहीं आता है। तो अपने आप को पद का हवाला देते हुए खूंखार ना समझिए, वक्त सभी का आता है। और मैं सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे कहा गया कि आपको आना है, पर आप लोगों को देखकर जो उपेंद्र भाई कह रहे हैं, मैं पहली बार उपेंद्र जी से मुखातिब हुआ हूं, कभी मैं नहीं आया और कभी भी किसी धरना प्रदर्शन पर नहीं आया, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते मैं इजाजत नहीं लेता अपने आप को भी कि मैं कहीं जाऊं। लेकिन आज गैर हाजिर होकर ही मैं सोचा कि आज मैं जाऊंगा, चाहे अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कहे और सुने, वो सब कुछ सुनने को तैयार हूं। सोशल मीडिया पर कमेंट बहुत आसान होता है, अरे लाइव आ गए, बस पेपर का मामला था बोल दिए, कभी धरने प्रदर्शन पर आकर देखो। आज मैं अगर वो सुन रहे हैं जिन्होंने कमेंट किया, आप लोगों ने कभी कमेंट नहीं किए होंगे, शायद जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि अरे कभी लोग जानते हैं 7-8 लाख लोग ही जानते हैं, तो क्या पता आप उनमें हो या नहीं हो। पर उनमें से एक भी विद्यार्थी यहाँ नहीं है जो सोशल मीडिया पर कमेंट करता है। सिर्फ वो घर बैठे बैठे आप लोगों को बस एक वो कहता ना कि आपके मनोबल को कमजोर कर देता है। जब हम आप लोगों के लिए कोई आवाज उठाएंगे तो सबसे पहले विद्यार्थी को आना चाहिए। आज वो कोचिंग क्यों कर रहे हैं? मैं खुद कोचिंग छोड़ कर ही आया हूँ, ये सब छोड़ के आए, ये अपना काम छोड़ कर आए, आप लोग छोड़ कर आए, क्यों आए? क्योंकि हमारा भविष्य डूबा हुआ है। कोचिंग कर किसकी रहे हैं? आपको पता है सीटें पक्की होगी, एसआई भर्ती का पेपर हुआ आज 1 साल हो गया, अभी तक इंटरव्यू की तारीख जो है अब जनवरी में दी है, सीटें तो पहले से पक्की होगी, इंटरव्यू करे रखो। अब इंटरव्यू कौन करके आएगा वहां पर, कौन देकर आएगा? जैसा सर ने बताया कि कुछ इंटरव्यू में ऐसे आसान प्रश्न है, चलो हो सकता है कि हमें नहीं पता, लेकिन 5 लोक देवता और 2 वीर अवतारी पुरुष तो सभी जानते हैं। उनके अलावा पढ़ाई शुरुआत ही वहीं से होती है। हो सकता है कि उन्होंने अगर वो सब्जेक्ट ना रहा हो, नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं, पर कहीं ना कहीं तो इतनी बड़ी गड़बड़ी है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है। और ये जो अपनी जड़ें जमा चुके हैं, इनके लिए सर ने, जैसा उपेंद्र जी ने बताया, कि कलेजा होना चाहिए। मैं वाकई बहुत प्रभावित हूँ, काफी बार देखा भी है कि आवाज उठाते हैं। मुझे जैसे हनुमान भाई ने कहा कि सुभाष जी नहीं आए, तो सुभाष जी सर गए हुए थे, उन्होंने भी मुझे कह दिया कि आप चले जाना आज, ठीक है, टेलीग्राम पर बिठा दिया, लेकिन विद्यार्थी नहीं आए, तो हम बताओ किसके लिए आवाज उठाएं? आप ही नहीं आओगे, फिर हम क्या करेंगे? इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ? मैं किसी को घर से निकाल के ला सकता हूँ? चाल मेरे साथ सरकार के खिलाफ चला, ऐसे किसी को नहीं किया, जबरदस्ती किसी को नहीं लाया जा सकता। आप अपने आप से पूछो, आप तैयारी किसकी कर रहे हो? तो पेपर लीक हो गया तो सभी आ जाओ, अपने माँ बाप को लेकर आ जाओ, वो तो आपके साथ है, उनको ले आओ और बैठ जाओ धरने पर। जब तक मांग पूरी नहीं होती है, रासू का जब तक लागू नहीं होता है, जब तक जेल नहीं होती है, जब तक बुलडोजर नहीं चलते, जब तक जो लास्ट व्यक्ति नहीं पकड़ा जाता, तब तक पता नहीं लगता कि ये कौन है। उनके नाम हमारे सामने आने चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए कि ये मंत्री था, ये आरपीसी का व्यक्ति था और किन्होंने लीक किया है। आज तक लगभग लगातार 5 सालों के अंदर 6 से ज्यादा भर्तियां जो है रद्द हो चुकी है, पेपर लीक हो चुके हैं, उनके अंदर पेपर आगे हो चुके हैं। अभी तक कितने लोग पकड़े गए, उनको क्या सजा हुई, क्या जनता को जानने का हक नहीं है? हमने वोट दिए, हमने सीएम चुना, हमने एमएलए चुना, वो लोग आते हैं और आकर वोट मांग के ले जाते हैं। क्या आप ये चाहते हो गांव में सड़क बन जाए, गांव में लाइट लग जाए? पैसा तो हमारा था, वो तो वैसे ही लग जाएगी, बहुत सारे भामाशाह वो लगा देंगे। पर एक विद्यार्थी जब पढ़कर जाता है, शिक्षक बनता है, सब कुछ भ्रष्ट हो जाए, अगर शिक्षक ही भ्रष्ट हो गए तो आगे फिर वो कैसी खोखली जड़ें तैयार करेगा? भाई जिसके पास में डिग्री नहीं होगी, अगर वो फर्जीवाड़े से लग भी गया, मुझे भी पता है, मैंने जब फर्स्ट ग्रेड पहली बार दिया था उस समय भी सीटें बिकी थी, फोन आए थे कि आपको 18 लाख रुपए आप देते हो तो हम आपको पेपर दे देते हैं, और बहुत सारे साथी थे जो लग गए। अब जो लग गए हम दे, हमने कहा पैसे देकर क्या नौकरी लगनी, इससे अच्छा मेरे पास एक नौकरी है, वो मैं कर रहा हूं, और इतने सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, कोचिंग में आते हैं, हजारों आते हैं, काम चल रहा है, लेकिन कब तक चुप रह सकते हैं? तो आप लोगों को खुद को करना पड़ेगा, ये सब कुछ जो भी है आप लोग अपने आप को जगाएं और लोगों को, विद्यार्थियों को कहें कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने से पहले ये सोचें कि मुझे जो तैयारी करनी है उससे पहले हमें सरकार इसका जवाब दे। जब वो आते हैं वोट मांगने, तब उनसे पूछे कि आपने हमारे लिए क्या किया है। आज एक नेता आप लोगों के साथ नहीं है, क्या एक एमएलए एमपी आपके साथ नहीं आ सकता? जब ओबीसी आरक्षण की बात हुई थी तब भी कुछ उम्मीदवार नेता ही आए थे, बाकी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको जिता दिया आप लोगों ने, आराम से ऐसे बैठे हैं, वीडियो में लाइव देख लेंगे और उसके बाद जय जयकार हो जाएगी, जय हिंद जय भारत बोल दें।
काम हो जाएगा तो फिर कह देंगे हमने करवाया था। संघर्ष करने वाले यहाँ धूप में खड़े रहेंगे, जेल में चले जाएंगे, लाठियां खा लेंगे, उसके बाद में लोग कहेंगे उन्होंने क्या किया है, फिर लोग कहेंगे कि वो पैसे लेता है। कुछ भी काम कहे किसी के लिए रासुका लागू होता है तो 12 महीने तक अपराधी की जमानत नहीं होती है। अब क्या होता है, जाते हैं 2 महीने बाद 12 आ जाते हैं और उद्योग धंधा बना लिया। आप बता दीजिए, बंदा कांस्टेबल, टेक्निकल हेल्पर, छोटी भर्ती भी कानून आने के बाद क्या उनकी संपत्ति जब्त नहीं की? जागृति स्कूल की संपत्ति जब्त नहीं की? क्यों उनकी मान्यता रद्द नहीं की? मदद करता है, कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कार्रवाई की मांग करें। बस पकड़ी गई, ये देखो बस कहाँ है, वो बस दिखाना भाई, ये देखो, ये इधर लेके आओ, बस दिखाओ, ये बस दिखाओ, ये देखो राजस्थान पेपर नकल से आओ, बैठो तो सही पास करा दूं, ऐसा चल रहा है ये बस एक ही चक्कर लगाया किसने 24 तारीख, और उससे पहले 21-22 कितने चक्कर लगाए, कौन कौन बैठे थे, कितनों के पास पेपर गया, उसकी जांच कौन करेगा, उनको बाहर कौन निकालेगा? तो अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दे दी वो कह रहे हैं हमारा पेपर लीक हो गया, वो कहाँ जाए, उनको न्याय कौन देगा? अरे भैया, अब तो मुझे लगता है जांच होगी तो कई लोग फर्जी नौकरी कर रहे होंगे, और मैं दावा कर रहा हूं आपके चैनल पे, मैं दावा पहले भी किया था कि हजारों लोग फर्जी डिग्री और डिप्लोमा से नौकरी कर रहे हैं। जांच कराओ ना, मेरे आज छुट्टी निकल जाएगी मुझे पास है, तो पकड़ेंगे ना। गर्लफ्रेंड बेच लिया, बीवी बेच ली, देखो दोनों को देख, किसी व्यक्ति ने सम्मान व्यवहार किया है, दोनों को व्यवहार सम्मान कर पा रहा है, ये दोनों को फर्जी वाला कह रहे हैं, तू भी डिग्री बांट, ये भी बांट, क्या हालत है? तो ये हालात ये देखिए, नहीं पूरे राजस्थान में 200 विधानसभा में न्याय रोजगार पे न्याय चाहिए, पेपर लीक राजस्थान चाहिए, समय पे रोजगार चाहिए, और ये उसका नंबर का मतलब एग्जाम होने हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा होनी है, तो ऐसे में यहाँ पर किसी तरह के पेपर लीक के और मामले सामने ना आए, इसको लेकर के एक बार है ना अपने से सभी साथी ना इसी जगह खड़े रहना, भी खड़े 9 फरवरी से यहाँ पर तमाम बेरोजगार आगे बता नहीं ना हाथ करके ले यही से मिल गए भैया क्या करो हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पेपर बेचना बंद करो, पेपर बेचना बंद करो, पेपर बेचना बंद करो, पेपर बेचना बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी पीछे अपनी खाली जगह में छोड़िए, वहीं से खड़े अपनी जगह हमसे ये ना आगे ना हमारी मांगे पूरी करो, बंद करो, बंद करो, पेपर लीक बंद करो, बंद करो, पेपर लीक बंद करो, रासू का कानून तत्काल लागू 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 करो, सेकंड ग्रेड भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, सेकंड ग्रेड भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, पेपर लीक बंद करो, बंद 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 करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रासू का लागू 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 करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जी एक बार मीडियम बाइट देते कर दो। हां भाई बहन इतने जेल जाते हैं वापस आते हैं, लोग नाम आगे राजस्थानियों सबको बेच रहे हैं, एक तो रास्ता लागू करने के लिए एक सेकंड गेट क्या करते हैं न्याय जो ये बस है, इसलिए कितने पता लगाए 24 तारीख को पकड़े गए, कितने पेपर लीक, कितने पेपर लीक होगा, आज हर पेपर लीक है, कितने पेपर को कितने लोग बेच न्याय और इनको जो ये प्रेस आकार इनको मीडिया करना कौन है, उसका खुलासा किया जाए, और जो कोचिंग है उसको सील किया जाए, उसकी संपत्ति जब्त की जाए, बुलडोजर चलाया जाए, जो तमाम जो मांगे हैं हम मांग करें, हमें न्याय चाहिए, 1 लाख भर्तियां होने वाली है, 48,000 पदों पर सीट भी है, उनको बचाया जाए, राजस्थान में युवाओं को न्याय चाहिए, एसपी विफलों की सीबीआई जांच की जाए, हम कह रहे हैं आप विफलों को सीबीआई जांच दो, राजू पर लागू करो, और यदि हमारी मांगे पूरी होगी तो 2 फरवरी से पूरे राजस्थान में न्याय और रोजगार को यात्रा निकालते हैं, और राजस्थान के युवा गाँव-गाँव खड़ी जाएगी, राजस्थान पेपर लीक मुक्त राजस्थान कब मिलेगा, कब सही परीक्षाएं होगी, कब अपराधियों को सजा मिलेगी, हर अपराधी बाहर आ रहा है, सबको को बैठ रहा है, ये युवाओं के सबको हत्यारे हैं, इनको सजा की फांसी में लटका दिया जाए। हमने ऐलान कर दिया 2 फरवरी को न्याय और रोजगार यात्रा 2023 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए युवा जातीय धर्म के नाम पे वोट दिए होंगे, इस बार रोजगार नौकरी पेपर लीक राजस्थान के युवाओं की बात करें वोट, तो आप कह रहे हैं आप राजस्थान के युवाओं को आप रोजगार दीजिए, और ये परीक्षा आज राजस्थान की भविष्य को बताने के लिए आया है,
आप गली गली और डाली डाली में कांग्रेस के नेता लोगों का भविष्य बनाते हैं, अपना भविष्य बचाने के लिए उनका भविष्य तत्काल न्याय करो, 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 अरे न्याय करो, 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 न्याय करो। जो पीछे पीछे खड़े हैं भगवान जी, इधर ले आओ, पीछे मेरे पीछे खड़ा कर लो, जो पीछे वालों को पीछे ले आओ, पीछे कर लो, जो बाहर है भगवान जी सबको ले आओ, पीछे खड़ा कर लो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भैया आगे दो, एक बार आगे दो, राजेंद्र। उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो सीबीआई की जांच की मांग करो तमाम भर्तियों की, सीबीआई की मांग करो जो हम कर रहे हैं। एसओजी रिपोर्ट हो चुकी है और एसओजी अभी तक क्या कर पाई, अभी तक कई भर्ती परीक्षाओं का उनका अंतिम खुलासा नहीं कर पाई। जैसे हम कह रहे हैं डाका को पकड़ेंगे, लेकिन अंतिम छोर वो कहाँ से पकड़ेंगे, कौन सा आरपीएस से लिया तो कौन सा अधिकारी होना चाहिए। और ये कह रहे हैं मैं अधिकारी जो कर्मचारी पकड़े गए उनको निलंबित कर दिया। अरे उनको बर्खास्त करो, जो कोचिंग है उसकी बिल्डिंग सर बुलडोजर चलाओ, सील करो, संपत्ति जब्त करो। हमें हैरान कर दिया ना, ये सांकेतिक हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भैया जाओ मतो। न्याय के लिए ये कह रहे हैं कि भैया जब 24 तारीख को कह रहे पेपर रद्द कर दिया, उन पर क्या होगा, वो पेपर लीक नहीं हुआ, उन्होंने कहाँ का दिया, उनकी जांच हो, उनको डिबार में उनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो सेक्रेटरी की भर्ती ऐसा ही और कुछ पहले एग्जाम उसमें भी कहे फर्जी लोगों का चाहिए और उसकी जांच करें, पता नहीं कितने लोग फर्जी लोग जो लगेंगे। एमबीबीएस करने वाले लड़के थे, साइंस के टीचर भी थे उस बस में। ये बस का घाटू का हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।